अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं, एक न्यू कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। बैंक को लोन क्यों देगी? बैंक से किसी पर्सन को लोन देगी। अगर आप बैंक में वर्क कर रहे हैं तो जो पर्सन आपके लोन लेने आएगा आप उसे लोन देंगे। उसमें एंट्री कर सकते हैं बताइए। ठीक है, आप बैंक की कंपनी बना लेते हैं। बैंक में अपन जब किसी पर्सन को लोन देते हैं पहले आप यहाँ पे एएमसी उस पर्सन के नाम से लेकर बना लेते हैं जिसको आप लोन दे रहे हैं। सोहन को दे रहे हैं तो आप यहाँ पे सोहन के नाम को लेकर बना दें। यहाँ पे आप चाहे तो पूरा डाल देना सोहन लोन अकाउंट। आप सोहन को लोन दे रहे हैं तो आप सोहन से लोन अकाउंट को लेकर बना दें। यहाँ पे आप डाल देना इनका मोबाइल नंबर और यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर एंटर करते हैं। फिर आप इसे यहाँ पे एंटर करेंगे। अंडर में आप इसे डाल देते हैं लोन एंड एडवांस असेट, क्योंकि अपन बैंक में वर्क कर रहे हैं, अपन लोन दे रहे हैं। इन फ्यूचर आपको ये अमाउंट वापस मिल जाएगा। आप इसे अंडर में डालेंगे लोन एंड एडवांस असेट, एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप एस्केप से देख जाएंगे। एस्केप की का यूज जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब लोन देने के लिए आप यहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं और एंट्री किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अपन लोन दे रहे हैं। अब बाय में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिसको आप लोन दे रहे हैं, क्योंकि वो पाने वाला है अपन देने वाले। तो बाय में आप यहाँ पे लिखेंगे सोहन लोन अकाउंट। ये पर्सन आपसे कितना लोन ले रहा है वो अमाउंट आप यहाँ डाल दें। माना आप उसे 5 लाख रुपए लोन दे रहे हैं, ये आपसे 5 लाख लोन ले रहा है, आप अमाउंट डालेंगे। एंटर करते हैं, टू में आ जाएगा कैश, क्योंकि अपन लोन दे रहे हैं। बाय में उस पर्सन का नाम, टू में आ जाएगा कैश। एंटर करते हैं, फिर आप यहाँ पे पूरा नरेशन टाइप कर देते हैं। जब आप किसी पर्सन को लोन दे रहे हैं, आप बैंक में वर्क कर रहे हैं, आप लोन दे रहे हैं, बैंक उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बैंक उस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, सामने वाला पर्सन कितने टाइम के लिए लोन ले रहा है और कितने टाइम बाद वो लोन मतलब जो इंस्टॉलमेंट पे करेगा पर मंथ, कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा, पूरा आप नरेशन में टाइप कर देते हैं। इसकी कैलकुलेशन पहले आप पूरी एक्सेल में कर लेते हैं। आप इसे मिनिमाइज करना वही पूरा। हाँ, आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करना, सेव किया था लास्ट क्लास में। आप यहाँ पे डालना पहले लोन अमाउंट, कितना लोन आप दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, आप यहाँ पे डाल देंगे 5 लाख। फिर यहाँ पे आप डालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। जैसे आपने माना बैंक इंटरेस्ट ले रही है 10%, आपने यहाँ डाल दिया 10%। सामने वाला पर्सन कितने टाइम के लिए लोन ले रहा है, आप यहाँ पे डाल देंगे लोन ईयर। जैसे वो लोन दे रहा है 3 साल के लिए, आपने यहाँ डाल दिया 3 साल। फिर अब आपको ये तो पता है एक साल में इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, 10%, लेकिन 5 लाख का 10% अमाउंट कितना होगा ये आपको नहीं पता। तो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट के लिए आप इक्वल लगाते हैं लोन अमाउंट का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंटर करेंगे कि यहाँ पे 1 साल का निकल आएगा। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50। फिर आपको इस पे निकालना है टोटल इंटरेस्ट, टोटल 3 साल में कितना इंटरेस्ट ये पे करेंगे। 1 साल में कितना है, 50,000। 3 साल का निकालने के लिए आप इक्वल लाना पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर के। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3 साल का निकल आएगा। अब 3 साल में कितना पे करेंगे, 1,50,000। अब जब आपने लोन इन्हें दिया है 5 लाख और इंटरेस्ट चार्ज किया है 3 साल में 1,50,000, जब सामने वाला पर्सन आपको लोन का अमाउंट वापस पे करेगा तो वो क्या करेगा, लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों साथ में पे करेगा।
उसको लोन प्लस इंटरेस्ट कितना अमाउंट पे करना है वो आपको नहीं यहाँ बता दें। आप इस पर लगाते हैं लोन का अमाउंट प्लस टोटल इंटरेस्ट, एंटर करेंगे कितना पे करना है उनको 6,50,000। कितना मिलेगा अपन को 6,50,000। अब आपने उन्हें इतना तो बता दिया कि आपने 5 लाख रुपए लोन लिया जिसमें इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 10%। आपने लोन लिया हुआ 3 साल के लिए, 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000, तो 3 साल का 1,50,000। आप लोन प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे 6,50,000। अब सामने वाला पर्सन आपको वन टाइम पे तो करेगा नहीं, 6,50,000 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। आप यहाँ पे लिखते हैं पहले इंस्टॉलमेंट, 1 साल में सामने वाला पर्सन आपको कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। जैसे उन्होंने बोला वो पर मंथ आपको एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो 1 साल में कितनी हो जाएंगी 12, क्योंकि पर मंथ एक मिल रही है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि 2 महीने में एक देंगे, तो 1 साल में कितनी हो जाएंगी 6। आप यहाँ पे डाल देंगे कितनी इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप निकालते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट, 1 साल में 6 दे रहे हैं, टोटल 3 साल तक देंगे, 3 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो आप बिल्कुल ईयर इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर, एंटर करेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे। अब आपका निकालना है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट सामने वाला पर्सन पे करेगा। आप इक्वल नाम लोन प्लस इंटरेस्ट, इसमें आप डिवाइड कर देना टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा 36,111 पे करेंगे। इतना आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर वो पर्सन पर मंथ एक पे करता है मतलब 1 साल में 12, तो 3 साल में बढ़ जाएंगे 36 हो जाएंगे, अमाउंट यहाँ पे कम हो जाएगा। और अगर वो 2 महीने में एक दे रहा है मतलब 1 साल में 6, इंस्टॉलमेंट कम हो जाएंगे लेकिन अमाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? आप इतना यहाँ पे निकाल लेते। फिर जब आप यहाँ टैली में अभी आप एंट्री कर रहे थे लोन देने की, बाय में आपने लिखा था उस पर्सन का नाम, टू में केस। अब आप यहाँ नरेशन डालते हैं बीइंग लोन पे, पहले लोन दे रहे हैं ना, फिर आप यहाँ डालना लोन अमाउंट 5 लाख, पर ईयर इंटरेस्ट 10%, लोन ईयर डाल देना आप यहाँ पे लोन ईयर ठीक, आपने यहाँ लोन ईयर डाल दिया। फिर अब आप यहाँ पे डालते हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया लोन अमाउंट है 5 लाख जिसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है 10%, और लोन है 3 साल के लिए। फिर आप यहाँ लिख देते हैं टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 1,50,000, लोन प्लस इंटरेस्ट 6,50,000 था। ये आपने जो टोटल इंटरेस्ट डाला था वो ये डाला था 1,50,000, और लोन प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,50,000। फिर आप यहाँ डाल देते हैं पर ईयर इंस्टॉलमेंट 6 है 1 साल में, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी, नहीं 1 साल में वो आपको 6 पे करना है, टोटल इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे 3 साल में 18, आप यहाँ पे डाल देना 18। फिर आप यहाँ डालना पर ईयर सॉरी पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट वो पे करेंगे 36,111, ये अमाउंट आप इसमें यहाँ पे डाल दें 36,111। इस टाइप से आपने नरेशन में पूरा टाइप कर देना जिससे आपको याद रहेगा आपने जो लोन दिया है कितने % इंटरेस्ट पे दिया है, कितने टाइम के लिए दिया है, आपको लोन प्लस इंटरेस्ट कितना अमाउंट मिलेगा और कितनी इंस्टॉलमेंट को सामने वाला पर्सन पे करेगा। आप एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर देना। आपने लोन दे दिया, आपने यहाँ नरेशन में डाल दिया 6,50,000, लेकिन अभी अपन ने लोन कितना दिया है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अभी इसमें तो आपको 5 लाख ही बताएगा, इस पे इंटरेस्ट की एंट्री आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। वो आप इसमें करते हैं F7 से जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट आपको अलग से नहीं मिल रहा, इसमें कैश का लेन देन नहीं हो रहा, तो आप एंट्री कितने करेंगे जनरल वाउचर। आप इंटरेस्ट अपनी ठीक। अब आप यहाँ पे इंटरेस्ट अपने लिए बैंक के लिए क्या है इनकम है, और इनकम का नाम हमेशा 2 में आता है, तो बाय में आप लिखेंगे स्वंस लोन अकाउंट, क्योंकि आपने उस पे बोला था कि लोन आपने दिया हुआ है 5 लाख रुपए,
उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं आप 1,50,000